हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, आपके क्लियर कार्ड्स हैं, ठीक है। पहला आपका फर्स्ट कार्ड सेक्रेड जर्नी कार्ड, ये ट्विन फ्लेम कार्ड है, ठीक है, पर इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कार्मिक का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है। और ये रहा आपका, और बताती हूँ मैं आपको, फोर ऑफ स्टेप्स, ये फोर ऑफ 11 कार्ड, ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड है। ये आपका बॉटम ऑफ द डेक पर लवर्स कार्ड, ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड है। मतलब और कितने सारे ही कार्ड्स आ गए आपके सामने। तो इट इज़ अ क्लियर कट ट्विन कनेक्शन होने की वजह से इतने बड़े एज गैप के बावजूद भी ये आपको ऐसा फील हुआ या उसको भी फील हुआ, ठीक है। फीलिंग्स आर ट्रू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको बताया इसे, ये लाइफ टाइम में तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ओके। और ट्विन कनेक्शन होने की वजह से ये फील लव्ड एंड कंफर्टेड, वो आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्ट हुआ क्योंकि आपका जैसा लव और कंफर्ट उसको कोई दे नहीं पाता था। इस लेडी की शक्ल भी पूरी आपसे मिल रही है, अगर आप इसको देखोगे ना, जो कार्ड है ना मेरे हाथ में, इस लेडी की शक्ल पूरी आपकी जैसी है। आप देखना, आप इसको कार्ड को, आपको पता, आपका जो फोटो आपने भेजा ना उससे मिलती जुलती शक्ल है इस लड़की की, जो मेरे हाथ में है कार्ड। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये मदर अर्थ कार्ड है, आप डेफिनेटली, आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग डिवाइन फेमिनाइन नेचर है आपका, ठीक है। नर्चरिंग केयरिंग नेचर से कनेक्टेड, लोगों से कनेक्टेड, दया करना, कंपैशन करना, ये सब आपका नेचर है, डेफिनेटली है। दूसरे लोगों जो आपके साथ में रहते होंगे संपर्क में, वो कंफर्टेबल फील करते होंगे, कंपैशन फील करते होंगे। बिल्कुल। तो आप डिवाइन में ये तो ये सिंपल है, सिंपल सी बात है। आप यू आर इन ए ट्विन कनेक्शन, यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन, दिस कनेक्शन मीन्स थर्ड पार्टी रिलेशन। और इसके लिए, और ये रिलेशन आपको एनलाइटनमेंट, सेल्फ एनलाइटनमेंट के लिए दिया गया है। अपनी सोल जर्नी पर आराम से आगे बढ़िए। अगर आपने इस रिलेशन को काट के अलग कर दिया, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। वैसे तो अभी कुछ समय के लिए तो इसको स्ट्रिक्टली कट ऑफ करना जरूरी है, अदरवाइज ये बंदा आपको ऐसे ही तंग करते रहेगा। लेकिन फिर हाँ, बाद आगे जाके अपनी शील्ड ड्रॉप कर देना। ये कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है, तो इसके लिए किसी तरह की गिल्टी वगैरह फील करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी इस लाइफ टाइम में आपका यूनियन होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह की सर्कमस्टेंसेज हैं। तो अपनी शील्ड्स को ड्रॉप कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आराम से शांति से आगे बढ़िए। और सी फ्रॉम हायर परस्पेक्टिव, इस वही हायर परस्पेक्टिव से देखिए चीज़ों को। इसको 3D पर पर्सपेक्टिव से नहीं देखना कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। सोल लेवल पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सोल्स तो सभी इमॉर्टल है, ठीक है। सोल 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 के वाइज ना आप बड़ी हो ना वो छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, इस चीज़ को बड़े नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए। ये कनेक्शन है, बना रहेगा, पर इसको समझदारी से टैकल करते रहिए आप, ठीक है। और जहाँ तक इस बंदे का सवाल है, किंग ऑफ लोटसेस, डेफिनेटली ये आपको प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है। किंग ऑफ डिस्क, ये आपके साथ में आपको मतलब आपके साथ मैरिज वगैरह भी करना चाहता है, सिंसियरली आपके साथ रहना चाहता है, बिकॉज ऑफ दिस फोर ऑफ स्प्रिंग कनेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी वाइफ के साथ है कार्ड किंग ऑफ एरोज, ये नार्सिसिस्टिक है, इसकी वाइफ कंप्लीटली नार्सिसिस्टिक है, ओके। नाइन ऑफ एरोज, ये इसको बहुत तंग भी कर रही है। द टावर कार्ड, टूटने की नौबत पूरी आ गई थी, लेकिन पता नहीं फिर उसके बाद में फोर ऑफ लोटस, इसको शायद बच्चों की वजह से या किसी वजह से बहुत फील हुआ होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर इसने इस जजमेंट, इसने डिसीजन लिया, ये थ्री ऑफ दिस की थर्ड पार्टी एनर्जी, यानी कि मैं वाइफ को भी रखूंगा और मैं अपना काम, मतलब मैं भी कनेक्शन में भी रहूंगा, ऐसा इसने डिसाइड किया। इसलिए ये वाइफ को भी नहीं छोड़ेगा और ये आपको भी नहीं छोड़ेगा, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं, मेरे साथ ये नहीं चल सकता, ठीक है। और आप आगे बढ़िए, बिल्कुल आप आगे बढ़ जाइए। नहीं, ये नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन में बंधा हुआ है, तो ये इससे छोड़ नहीं पाएगा इसको, ठीक है। और जहाँ तक आपके कर्जे का सवाल है ना, इसके आपके लिए कार्ड आया है एक्सपेक्ट अ फायरी रेस्पॉन्सिव आस्किंग फॉर अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड। लोन के लिए जब भी मांगोगे तो फायरी रेस्पॉन्स ही आएगा, मतलब आपको पैसे में और डूबने की आपकी काफ़ी संभावना है, ठीक है। तो आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, लेकिन हाँ, लोन के डूबने की संभावना है, ऐसा कार्ड आया है आपके लिए। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो कई जन्मों का रिलेशन होता है। देखो, रिटन इन द स्टार्स, आपको ये एक जन्म की ट्विन नहीं होती,
जन्म जन्म के रिश्ता होता है, और ये इसकी कार्मिक है तो ये भी काफी चाहिए। देखो ये मर के वापस, मर के वापस, मर के वापस, ये तो आपका मुक्ति पाने, मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, जब तक आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पूरी एक्टिवेट नहीं हो जाती ना, जब तक आप इस रिलेशन को समझ नहीं जाते, जब तो, और जब तक आप खुद जानबूझ के इस रिलेशन से अपने आप को खुद अलग नहीं कर लेते, तब तक ये सारी चीजें दिखती रहती है। ठीक है, आपको ये सन कार्ड आपको आपकी मुक्ति का मार्ग दिखाता है, ये रिलेशन आपकी मुक्ति तक लेके जाता है आपको। ठीक है। जी, जी, मैं आपको बात बताती हूँ, क्रॉस रोड्स कार्ड है और ये लेडी और जेंटलमैन का भी कार्ड है। तो आप दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं। इस लाइफ टाइम में आप दोनों के रास्ते अलग, हालाँकि आप, ये आपका ट्विन ज़रूर है, लेकिन आपके रास्ते अलग-अलग हैं। जाओगे एक ही मंजिल, वो ये मुक्ति की मंजिल है आप दोनों की, ठीक है? लेकिन आपके मार्ग अलग-अलग रहेंगे इस लाइफ टाइम में। ये आपको सपने दिखना, आपको विजन्स आना, आपको कभी कुछ कभी सुनाई भी देगा, कभी दिखाई भी देगा, ये सब तो होता है ट्विन्स के साथ में। हम्म। आप भी गिफ्टेड होते हो ना, आप स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं आपके पास में। हाँ, ऐसा देखो ऐसा भी होता है कि जब वो अपना ट्विन पेन में होता है ना, तो अपने को ये सारे विजन्स आते हैं, उसके पेन को अपन महसूस भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट विजन्स में उनके पेन नजर आते हैं, या फिर वो किस स्टेटस में, ये भी नजर आ जाता है। उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उनकी वाइब्रेशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ये सब फील हो जाता है आपको, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। ठीक है, वैसे ट्विन जर्नी सेल्फ लव के लिए ही होती है। सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव की जर्नी होती है ट्विन ट्विन जर्नी, आपको इसी में आगे बढ़ना है। वैसे ही ट्विन जर्नी का एसेंस सामने आ गया है। सेल्फ लव, आपके लाइफ का जो भी सब सोल पर्पज है वो जीना, काइंडनेस के साथ रहना और खुद एंजॉय करना लाइफ का, यही ट्विन जर्नी का मकसद होता है। ठीक है। टावर कार्ड का मतलब ये है कि डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जो चीजें खत्म होना चाह रही लाइफ से, उनको खत्म होने दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, पकड़ के रखने की कोशिश मत कीजिए। आप नए सिरे से अपनी लाइफ, क्योंकि आज से आपके नई आइडेंटिटी है अब आपके पास में। ठीक है, चैरियट कार्ड है, यू आर अ ट्विन फ्लेम। अपने इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन और इंटरनल डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करने पर जोर दीजिए, और अपनी सोल जर्नी को एक्सेलरेट कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए। क्योंकि आप जितना धीरे धीरे संयम टेम्परेंस के साथ में अपना तप कीजिए। कारण कि आप जितना, अब आपको पता चल गया, और अब भी अपन उस अपने सोल पर्पस पे नहीं बढ़ेंगे तो फिर फालतू अपना टाइम वेस्टेज। तो बिल्कुल मतलब एक 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 नज़र लगा के चिड़िया की आंख के जैसे कि मेरा सोल जर्नी है, और मुझे इसको बहुत अच्छे से पूरी करनी है बस। ठीक है, ये आपका इनर वर्क का कार्ड आया। इनर वर्क मतलब आपका ट्विन फ्लेम इनर वर्क का कार्ड है, मतलब आपको मेडिटेशन, वैसे आप में हमारे पास ट्विन फ्लेम का पूरा कोर्स भी होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम इनर वर्क, हालांकि आपको इतने ब्लॉकेजेस दिख रहे नहीं है मेरे को, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रूट चक्रा की है, इसीलिए आपका पैसा भी फंसा। पास एक माइक्रो हीलिंग कोर्स मैं आपको दूंगी, फिर आप ट्विन हो और आपको अच्छा लगे कि मेरे को हीलिंग करना है अपना सोल की पूरी कंप्लीट पर्जिंग, तो आप फिर कोर्स खरीदना, बेसिक हीलिंग कोर्स। उसमें आपको तरह तरह की इनर चाइल्ड हीलिंग्स और अलग अलग तरह की हीलिंग्स होती है ना, वो मिलेंगी। वो अच्छा लगेगा आपको वो काम करके, एक लेवल पे पहुंच जाएगी आपकी सोल, जहाँ से आप मतलब क्योंकि आप एबल हो तो आपको लेना चाहिए, है ना? अगर आपके पास में है मनी जो हम खुद के ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए, राइट? मैं अभी आकाशिक रिकॉर्ड देखती हूँ, ठीक है? ये देखो, माय गॉड, आपके इतने क्लियर कार्ड आए हैं। देखो, फेटेड मीटिंग, ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड है। इट वाज हाँ, बहुत दिनों बाद इतने क्लियर कार्ड्स आए हैं। ये फेटेड मीटिंग है, ये तो मिलना तय था, आपका मिलना तय था, क्योंकि आप दोनों ट्विन्स हो, इसमें कोई शक नहीं है। ओके। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, इस गिल्टी को दिमाग से निकाल दीजिए आप। और बाकी आपके ना वैसे आप, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको कुछ ना कुछ आवाजें आवाजें सुनाई जरूर देती है। मेडिटेशन में आपको कुछ सुनाई भी नहीं देता है ना, ये दिखाई देता है तो आपके, हाँ,
एंजल्स है आपके, एंजल्स और आपके जो एंसिस्टर्स है वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आएगी या तो फिर ये रहो एंजल्स आपके, आपके एंजल्स आपके आसपास है, बिल्कुल आपके साथ है। आपका टाइम आ चुका है, कॉल आ रही है आपको, एंजलिक कॉल आ रही है, जाग जाओ काम शुरू कर दो, ठीक है। ये ओहो देखो कार्ड बताओ, द जर्नी कार्ड, यू आर ऑन जर्नी। अभी तो आपका कोर्स सेट हो चुका है, चलना है तो चलना है, बस उस जर्नी पर जाना है। जाना अकेले ही है, लेकिन एंजल्स है आपके साथ, अकेले क्यों, बहुत लोग होते हैं इस जर्नी पर अपने साथ। ये रहा और दो। हम्म हम्म ये ना ना ना, आप ऐसे हो ही नहीं, आप काफी बैलेंस है। ये देखो और पिन कार्ड है, ये आप ना लास्ट और आपके मतलब ये बार बार पिन कनेक्शन का इतनी बार साइन आना, मतलब कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिन कनेक्शन है। ओके, डोंट वरी। यू और हाँ, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। वो आपकी चॉइस होती है कि आप इसको ट्विन कनेक्शन की तरह ही आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप अपना रास्ता डिपार्ट करना चाहते हो, ठीक है। दैट इज योर। ये देखो द आर्क ऑफ कोवेनेंट, यहाँ से जब आप वापस ऊपर जाओगे ना, तो अगेन आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तय करोगे, ठीक है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट वापस तय होगा कि भाई अब ट्विन की तरह ही पैदा होना है, कि सिंगल पैदा होना है, कि कैसे पैदा होना है, ऐसा, ठीक है। तो ट्विंस जो होते हैं ना हमेशा साथ भी नहीं आते, ट्विंस हमेशा साथ नहीं आते, कभी ऐसा होता है एक ट्विन पैदा होता है, दूसरा एंजेलिक फॉर्म में रहता है, तो उसको एंजल्स के रूप में हेल्प करता है, ऐसा भी होता है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन को खत्म करोगी, मतलब कि आप ये, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मे बी ये इस प्लेनेट पर आपका एज अ ह्यूमन बीइंग आपका लास्ट बर्थ है, ठीक है। हाँ जी, ऐसा होगा कि आप जो जाओगी एंजेलिक रियल में जाओगी, ठीक है। इसके लाइफ के बाद आप तो एंजल बनोगी, और आपका जो ट्विन है ना वो बाद में एज अ फेमिनाइन बर्थ लेगा, फीमेल की तरह बर्थ लेगा, और उसको नेक्स्ट लाइफ टाइम में उसकी अवेकनिंग होगी, ये असेंशन का कार्ड। वो असेंशन वो आपकी गाइडेंस में उसका असेंशन होगा। आप जैसे अभी आपको दूसरे एंजल्स गाइड करें ना, ऐसे एक एंजल की तरह आप उसके साथ रहोगे और उसको आप असेंड करने में हेल्प करोगे, ऐसा होने वाला है। मैडम आपका ट्रू ट्विन कनेक्शन है, बहुत सारे मेरे पास में आते हैं ना लोग बाग, और आप अगर मेरे को अलाउ करोगी तो मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगी बिना आपकी किसी आइडेंटिटी को लगाए। मेरे पास बहुत सारी लेडीज आती है जो कंफ्यूजन में होती है कि ट्विन कनेक्शन उनके उनको अब्यूज कर रहे हैं, ये सब नहीं होता। ट्विन कनेक्शन आपका जो कनेक्शन है ना बिल्कुल प्योर पवित्र, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हो, ऐसा ही है ना आपका कनेक्शन, बिल्कुल भी अब्यूज नहीं है इसके अंदर। दोनों ही तरफ से ट्रू रेस्पेक्ट है, दोनों ही तरफ से ट्रू कनेक्शन है, यही ट्विन कनेक्शन होता है। एक्चुअल ट्विन कनेक्शन ऐसा ही होता है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको ट्विन इतना परेशान करता है, ऐसा ट्विन होते ही नहीं, वो ट्विन कनेक्शन नहीं होते, फॉल्स ट्विन कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन होते हैं। योर कनेक्शन इज अ ट्रू ट्विन कनेक्शन। हम्म हम्म हाँ आई अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड। आपका जो कनेक्शन है ना बहुत गाइडेड, बहुत ही ब्लेस्ड कनेक्शन है, और बहुत और मेरे को लगता है कि आपका बस ये लास्ट एज एज अ ह्यूमन बीइंग आपका ये लास्ट बर्थ, लास्ट बर्थ इन द सेंस कि आप रहोगी तो अभी आप पैदा होगी, लेकिन एज अ एंजल्स या दूसरे हायर रियल्स में पैदा होगी, पर यहाँ धरती पर नहीं, ठीक है। धरती पर आपका टाइम पूरा हुआ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस ऐसे कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा 100% होगा, इसका मतलब ये है कि इसकी संभावना है। अब आप काम करोगी तो काफी संभावना है कि ईश्वर आपका साथ दे और आप यहाँ से निकल जाओ। वाह वाह, गुड गुड, ऐसा ही होता है। ट्रू ट्विंस तो ऐसे होते हैं ना कि उनको पग पग पे ये एहसास होता है कि भगवान मेरे साथ है, आसपास है। ऐसा तो नहीं मैं मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ यहाँ कहीं है, कई बार आपको ऐसा लगेगा यहाँ कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है, यहाँ कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है। डेफिनेटली यू आर अ ब्लेस्ड। आपने जो इतना स्ट्रगल किया ना, यही तो आपका इनर वर्क कहो या आउटर वर्क कहो, वर्क अगर आपने खुद पर किया है, अपने आप को आपने स्टैंड स्ट्रांग रखा है, तो आपका काम पूरा होता है, फिर आपके एंजल्स आपको हेल्प करने लग जाते हैं। पहले आपकी टेस्टिंग होती है आप कितने स्ट्रांग हो, ठीक है, फिर आपको गाइडेंस मिलती है, ठीक है। सकती हूँ क्या, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत दिनों बाद आई है मेरे पास।
सिक्स नाइन का मतलब होता है कि मैस्कुलिन अवेकनिंग हो रही है, आपकी मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। सिक्स नाइन वर्क का मतलब देखना पड़ेगा। पर नाइन सिक्स और सिक्स नाइन जो है ना, ये तो ट्विन फ्लेम नंबर्स है, मिरर नंबर्स है ना, दोनों मिरर नंबर्स है। वो ये टेस्ला टेस्ला कोड्स है ये, ठीक है, टेस्ला कोड्स है ये, फ्रीक्वेंसी के टेस्ला कोड्स है, आप इनको गूगल करना। जब शुरुआत में मेरे को अवेकनिंग हुई थी ना, तब 639 मेरे को मेडिटेशन में ये नंबर नजर आता था, 639। ये हारमोनी का नंबर होता है, ये अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी का नंबर होता है ये, ठीक है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं अनकंडीशनल लव फ्रिक्वेंसी में जाइए, मतलब आप एक अनकंडीशनल लविंग सोल बनिए। 639 का यही मतलब होता है। टेस्ला कोड है वैसे 639। आपके डीएनए लेवल पर बदलाव हुए होंगे, आपके अंदर अलाइनमेंट हो रहा है, माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट हो रहा है। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे अच्छा कार्ड्स और इतनी अच्छी सूदिंग रीडिंग देखी। मैं इतनी लोगों की जो परेशान करने वाली रीडिंग्स आती है ना, मेरा अंदर तक हिल जाती हूँ मैं पूरी। लेकिन आज की रीडिंग से मेरे को बहुत अच्छा लगा देख कर का। और मैं आज सुबह से मेडिटेशन में बैठी थी, क्योंकि मैं लगातार कुछ दिनों से इतनी परेशान करने वाली रीडिंग्स आ रही थी ना, मेरे को ऐसा लगता है रीडिंग बंद करो यार, मुझे करना ही नहीं रीडिंग। तो मैं आज सुबह से और वैसे भी मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा है अभी, 2 दिन से हमारे उदयपुर में बंद है इंटरनेट। तो हाँ, कल भी कुछ हुआ, अपलोड करने की कोशिश कर रहे, हो ही नहीं रहे, तो फिर मैंने छोड़ा, अब छोड़ो। तो आज मैं पूरा दिन से मेडिटेशन करी, अभी आपका रीडिंग थी तो मैं उठ के आई, मैंने कहा अब आज आँख खोलो, अब रीडिंग करते हैं। तो अच्छी रीडिंग आई है सामने, मूड खुश हो गया। मूड खुश हो गया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मेरे पास भी, मैं शुरुआत में परेशान रही, और अभी जो मेरे पास स्टाफ है तो ऐसा लगता है कि भगवान के भेजा हुआ स्टाफ है। मतलब मेरे को वो है, बिल्कुल मैडम आप आराम से बैठो, हम सब कर लेंगे, वो इतना हेल्पिंग स्टाफ है। तो वो इसीलिए मिलता है क्योंकि आप एनर्जेटिक होते हैं ना, तो आपको लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। मैं कह तो रही हूँ, मेरे को रीडिंग से इतना परेशान कर रही थी कि मैं गुस्सा आने लग गया मेरे को। मैं रीना को बोलती, मैं रीडिंग लेना बंद करो यार, मेरे को नहीं लेना, मैं तो दुखी हो गई लोगों की रीडिंग से। तो फिर आज 2 दिन से मैं रीडिंग ही नहीं कर रही हूँ, आराम से आंख बंद करके बैठी हूँ, आंख खोली तो अच्छी रीडिंग आई, मैं मेडिटेशन बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी रीडिंग्स आएंगी। ये तो आप चाहे कुछ, आप आपके हस्बैंड नहीं है अगर हो, और या नहीं हो तो भी, मैं जहां तक हो सकता है, अगर आपको आप कार्मिक कनेक्शन में हो तो आप अपने कनेक्शन पर ध्यान दो ना। ईश्वर ने सोच समझ के ही जोड़ा बनाया। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो तुम इनके साथ यूनियन ही करा देते ना, फिर तुम्हें ऐसे में परेशानी में डालते ही क्यों। आपको ट्विन कनेक्शन दिया है, अवेकनिंग के लिए दिया है। अवेकनिंग हो गई, उसको छोड़ दो, ट्विन को उसको जाने दो, जब ईश्वर की इच्छा होगी, जब सही समय होगा, यूनियन हो जाएगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है। जी जी, जीसस मेरे साथ भी रहते हैं। मैं बाइबल लगातार पढ़ती हूँ, लाइव बाइबल में। कल परसों हमने सबने मूवी देखी, जीसस की पूरी मूवी देखी, कल हमने मोजेस मूवी देखी। बाइबल इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं मेरे को बाइबल बाइबल की जो कहानियां होती है, हाँ, नहीं, बाइबल की कहानियों से मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। मुझे ऐसा, मतलब मैं उस एरा में चली जाती हूँ, मुझे लगता है मैं वहां थी। मेरे बच्चा बोल रहा था, मेरा यीशु मुझे बोल रहा था। कल मैंने उसको पहली बार जीसस की मूवी दिखाई, तो फिर रात को सपना आया, फिर सुबह बोलता मम्मा रात को मैंने जीसस को सपने में देखा। और मैंने देखा कि जब वो फर्स्ट टाइम उसमें मूवी में सीन था ना, जब जीसस को बपतिस्मा देते हैं फर्स्ट टाइम, तो कह रहा था मम्मा उस भीड़ के अंदर मैं भी खड़ा था, मैंने देखा, मेरे सामने हुआ वो सीन, में खड़ा हुआ था वहां पे। और वो शुरू में इतना मना कर रहा था कि मेरे को नहीं देखनी, वो पुरानी मूवी होती ना, तो मेरे को नहीं। मैं कहा तू देख, फिर देखते देखते उसको इतना इंटरेस्ट आ गया। वो उस दिन बीमार हो गया था, फीवर था, तो मैंने कहा बेटा तू ये देख, तेरे को अच्छा लगेगा। तो 15-20 मिनट बाद मैंने कहा नहीं देखनी तो बंद कर देते, बोला नहीं नहीं मुझे देखनी है। वो सीन आया ना, जैसे ही बपतिस्मा का सीन आया, उसके बाद से उसने 2.5 घंटे की पूरी मूवी देखी। और फिर मुझे अगले दिन बोला था कि मम्मा इस ये जब हो रहा था ना, तब मैं वहां पे था। कनेक्टेड होते हैं, ऑब्वियसली कनेक्टेड। और ऐसे इजिप्ट की कोई भी मूवीज देखती हूँ तो मेरे को इजिप्ट से भी एकदम कनेक्शन फील होता है। और मतलब कि मतलब मेरे को तो मेरे कई सारे जन्म, क्योंकि आप ट्विन होते तो आपको याद होते ही हैं अपने जन्म। तो मेरे को इतने क्लियर, मैं आपको एक बताती हूँ, मतलब मेरे को तो इतना इतना क्लियर से याद है कि पहले मुझे अपना जन्म याद आता है, फिर उसके बाद में मैं उसको इतिहास में सर्च करती हूँ, और वो चीज मुझे इतिहास में मिल जाती है। मतलब मतलब घटनाएं एज सच मिल जाती, इतिहास में दर्ज घटनाएं मुझे मिल जाती, जो मैं पहले मेडिटेशन में देखती हूँ।
और फिर वो मुझे वहां मिल जाती है, जो ऑलरेडी दर्ज घटनाएं मिल जाती है, जो मैंने कभी पढ़ी भी नहीं होती। मैं मतलब मैं 3-4 दिन तक तो शौक में ही होती हूँ कि मैंने ये मेडिटेशन में देखा, जो कि ऑलरेडी लिखा जा चुका है हिस्ट्री में। हाँ, अभी परसों परसों एक मूवी देखी थी, कल रात को देखी हमने। हाँ, रोज है ना हम लोग आजकल, पता नहीं। और मैंने बाइबल पढ़ रही हूँ आजकल इन दिनों, पता नहीं वापस रिवाइज, मतलब पढ़ तो मैं कई बार चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन चल रहा है अभी वापस से। और बच्चों को लेके, बच्चों को सिखा रही हूँ आजकल मैं वापस, कि तुम भी देखो इस चीज को। हम्म। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली जीसस, जैसे आप हनुमान जी है ना, अपने यहाँ पे जो हनुमान जी है ना, जो तुरंत मानते हैं, तो अगर आप जीसस से भी मांगते हो तो तुरंत मानते हैं, क्योंकि वो भी शरीर से है ना, ऑलरेडी अभी प्रेजेंट है वो। तो आप उनसे मांगते हो तो वो देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। और मैं आपको एक घटना तो मैं आपको ऐसी बताती हूँ। मैं दिन में मेडिटेशन 4 बजे के आसपास मेडिटेशन में बैठी हुई थी, और मैंने पूरी घटना देखी अरब कंट्रीज की। ठीक है, अरब कंट्रीज की मेरे को वो सन याद है, मुझे वो सब कुछ याद था। मैंने अरब कंट्रीज में अपने आप को देखा, अपनी पूरी लाइफ को देखा, और सब कुछ मैंने देख लिया। और फिर मैंने तुरंत उसको ना लिखा, क्योंकि आंख खुलती मेरे को पता है कि मैं भूल जाऊंगी, तो मैंने सारा उस घटना को लिख लिया। 2 नकलीस्थानों की स्टोरी थी, मतलब अरब में 2 नकलीस्थान है, एक यहाँ है, उससे थोड़ा किलोमीटर दूर पे दूसरा है। एक में मैं पैदा होती हूँ, दूसरे में मेरी शादी होती है, और उसके बाद दोनों नकलीस्थानों की लड़ाई होती है, मुसलमानों से लड़ाई होती है उनकी, मतलब उनका अटैक होता है। और फिर वो एक पूरा मतलब ध्वस्त हो जाती है सब। मैंने मतलब देखा, तो मैंने कहा, ये मैंने क्या देखा यार। तो फिर मैंने फिर मैंने उस चीज को गूगल किया। गूगल किया मैंने, ठीक है, कि अरब के अंदर मिराज है, 2 मिराज पास पास हैं, ये कहाँ पर है ऐसा। तो मुझे वहां खैबर और दर्रा नाम के दो मिल गए वो, और सेम टू सेम वही थी आज की। वो दोनों पास पास थे, दोनों एक दूसरे के एलाइज थे, दोस्त थे। बाद में मुसलमानों ने उन पर हमला किया, और क्योंकि दोस्त थे तो एक ने दूसरे को मदद के लिए बुलाया, और दोनों के वो बर्बाद कर दिया गया अरबों के द्वारा। और वो सब मैंने देखा। और मैं अपने हस्बैंड को बताया कि यार सुनो, मैंने मैंने मेडिटेशन में अपना एक जन्म देखा, और वो चीज इतिहास में है। खैबर और दर्रा नाम से वो दोनों रेगिस्तान के अंदर वो नकलिस्तान हुआ करते थे पहले। और फिर उनके बाकायदा वीडियो देखे, और उन वीडियो में बताया गया कि देखो कैसे मुसलमानी आक्रमणों ने, ये आज भी खंडर पड़े हैं यहाँ पर। मतलब मैं जब वो देख रही थी ना, तो मैं ऐसी फ्रीक्ड आउट हो गई कि ये तो मेरा घर है यहाँ, तो मैंने यहाँ अपने आप को देखा, आज दिन में सुबह देखा। ऐसी स्थिति हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जितने भी ट्विन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ टाइम में टैरो के कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे। मैंने तो जितने भी ट्रू ट्विन्स देखे हैं वो जैसे मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे भी ये सब चीजें कोई एकदम से अट्रैक्ट नहीं करेगी, या मैं विश्वास भी नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आप टैरो के कांटेक्ट में आओगे ही आओगे। ठीक है, आप असेंशियल थेरेपी, अरोमा थेरेपी, ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में घुसेंगी घुसेंगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। और आपको किसी टैरो लीडर से गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा, वो भी ट्रू ट्विन से ही मिलेगा। अगर आप ट्रू ट्विन हो ना, तो आप ट्रू ट्विन के ही कॉन्टेक्ट में आओगे, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे की जर्नी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हम्म। मैंने आज सुबह बटरफ्लाई का वीडियो, मैंने मेरे सामने भी आया था वो नहीं होता, वो कोई न्यूजीलैंड में या कहाँ पे है, जहाँ पे वो 50 लाख बटरफ्लाई पेड़ों पे लटक जाती हैं, फिर हाइबरनेट होती है, फिर वो वीडियो मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले आया। तो मैं मेडिटेशन करके उठी तो मेरे सामने वो बटरफ्लाई का वीडियो आया। तो आपने कल बटरफ्लाईज देखी, मैंने आज बहुत ढेर सारी बटरफ्लाईज देखी, 50 लाख बटरफ्लाईज देखी आज मैंने। हाँ हाँ। और आज ही मुझे, क्योंकि मैंने आज ही बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से ध्यान किया, और आज ही वो बटरफ्लाईज का तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, ईश्वर मुझसे चाह रहा है कि अभी और ऊपर जाओ, अभी और ऊपर जाओ, क्यों अपने आप को फंसाओ मत, दूर मतलब। और मुझे ये मैसेज तो खैर 2-3 दिन से आ रहा है कि थोड़ा सा बैक ऑफ करो, खुद पर ध्यान दो, अपना मेडिटेशन करो। और मैंने सोच भी, और इसी टाइम इंटरनेट भी बंद हो गया। अच्छा बात तो ये हुई कि मैं इतनी खुश हुई, मैं चलो छुट्टी हुई, इंटरनेट बंद हुआ, आपने काम ही नहीं करना 2-3 दिन। सही बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही तो कहती हूँ, नेट तो वरदान है, यूट्यूब वरदान है जिनके लिए। हम लोग कहाँ जाते हैं, हमको गुरु कहाँ मिलते, कहाँ हम सत्संगों में भागते फिरते, क्या घर छोड़ के कोई नहीं जा सकता। यूट्यूब पर कितनी अच्छी चीजें हैं, जितनी गलत चीजें हैं वो गलत लोगों के लिए, लेकिन उतनी ही अच्छी चीजें भी हैं। आप क्या पिक करते हो, ये तो आपके ऊपर है।
है ना? बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सिर्फ 2-3 दिन का गैप लूंगी। हाँ हाँ हाँ, 2-3 दिन का गैप वो तो मैं लेती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि जब माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है तो मैं एकदम कट ऑफ होके शांति से अपने घर में ही विपश्यना करती हूँ। तो मैं अंदर से बंद करके लॉक करके शांत होके बैठ जाती हूँ। मुझे दोनों टाइम खाना दे देना और मेरे को मेरे अंदर अटैच लैट्रिन बाथरूम, वहीं बैठी रहती हूँ जब तक पूरी शांति नहीं आती माइंड में, तब तक वहीं बैठी रहती हूँ। आज ही बच्चों को मैं बोली थी, आप 3 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप देखना, ऐसा तो मेरे साथ भी था। एक समय था कि मुझे लगता था मेडिटेशन का 20 मिनट कहाँ से लाऊं, मेरे को इतनी भागम भाग वाली मेरी लाइफ थी पहले। अब भगवान ने ना बिजनेस ही ऐसा दे दिया कि तू मेडिटेशन ही कर, बिजनेस ही मेडिटेशन है। ठीक है, तो आप जब वो डेडिकेटेड होते हो ना, तो ऐसा करता है ईश्वर की तुझे मेडिटेशन करना है ना, तू मेडिटेशन ही कर, तेरा वर्क ही मेडिटेशन बना दिया मैंने। तो ऐसा अपने साथ होता है, आपको मिलेगा, आपको जैसे जैसे आप जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे खूब टाइम मिल रहा है मेडिटेशन के लिए। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल। आप जैसे लोग जो इतना बिजी रहते हो, तो आप लोगों को तो भगवान ने वो टावर मोमेंट यही तो है कि बैठ जाओ घर पर जाकर। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई है इस कोरोना टाइम में तो। मास अवेकनिंग का टाइम चल रहा है ये तो, बिल्कुल बिल्कुल मास अवेकनिंग का टाइम है। मेरे हस्बैंड इतना तड़पते थे ना कि मेरे को, तुम सारे दिन मेडिटेशन करते हो, मुझे नहीं बैठने मिलता, तुम सारे दिन मेडिटेशन करते हो। अभी 14 दिन तक वो यहाँ घर पे थे ना, मैंने कहा आप करो तुम बैठकर मेडिटेशन, तुम्हें खाना पीना सब यही आ जाएगा। और उन्होंने किया भी ना, खूब इंजॉय किया उस टाइम को। मैंने कहा ये लाइफ टाइम में तुम्हें मिलेगा नहीं ये चीज, तो कर लो जितना मेडिटेशन करना है। तो किया हम लोगों ने खूब। ठीक है, आप मस्त रहिए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, आपको हम सारा मटेरियल भेजेंगे, उसको आप रीड कीजिए। आपकी वीडियो को आप कभी कभी देखते रहिए तो आप मोटिवेट हो जाओगी वापस से। और जो साथ में मटेरियल दिया है वो आप यूज कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को, मस्त रहिए, बिल्कुल आनंद कीजिए। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। कभी ऐसा हो तो आप शॉर्ट सेशन बुक करवा सकते हैं, कभी 15-20 मिनट का वो बात करने का हो तो आप शॉर्ट सेशन बुक करवा लीजिए। ठीक है। या, यस यस। ओके, गुड लक।